को आपने देखा और इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि क्या देश के अंदर भी ऐसी आवाज है, ऐसी कोई शख्सियत है जो ये कह सके कि वो देश का झंडा नहीं उठाएंगे, वो तब तक इस देश का झंडा नहीं उठाएंगे जब तक कि उनका अपना जम्मू कश्मीर का झंडा उनके हाथ में नहीं होता है, वो वापस नहीं आ जाता। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ बीजेपी नेता अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे शेख नासिर साहब जो कि पीडीपी के नेता और प्रवक्ता हैं। शेख साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, एक देश है और एक देश में एक राय होती है, लेकिन अगर केंद्र की सरकार ने कोई फैसला ले लिया है तो यह कहां तक उचित होगा जिसमें देश की ही एक नेता कहती हैं कि वो तब तक तिरंगे को नहीं उठाएंगी, तब तक इस देश का झंडा नहीं उठाएंगी जब तक कि कश्मीर का झंडा वापस नहीं आ जाए। शेख नासिर साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नासिर साहब के पास हम आएंगे, लेकिन अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत साहब, क्या करेंगे अगर इस तरह के बयान देश के अंदर से ही आते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी स्टेटमेंट इन्होंने आज दी है। इसके ऊपर मैं एक ही चीज अपनी कहना चाहता हूं कि हमारे को जो सबसे बड़ी चीज जो इन सब चीज से एक शिक्षा लेने की जरूरत है वो ये है कि ये जो गुपकार गैंग बना, ये सबसे पहले क्यों बनाया गया यहाँ पर, इसके लिए हमें जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, गुपकार गैंग इसलिए बनाया गया कि कहीं ना कहीं पर जब 370 टूटी तो इन पर जो कड़ी कार्रवाइयां शुरू हो गई, इनके किए हुए पुराने स्कैम इनके सामने आना शुरू हो गए, तो उससे खौफजदा होकर इन्होंने ये वीवीआईपी गुपकार गैंग बना लिया। अब जिस गुपकार गैंग की ये लोग दुहाई दे रहे हैं और जिस गुपकार गैंग को ये कश्मीर की आवाज बता रहे हैं, क्या वो गुपकार गैंग कश्मीर की आवाज है? वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कश्मीर का एक भी आम नागरिक इनके साथ नहीं है। जो सबके सब लोग इनके साथ जुड़े हुए वो कौन है? यही वीवीआईपी लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी घोटाले के साथ मिले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल बातें करते हैं, ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे पीडीपी के बयान के ऊपर इतना ज्यादा मुझे दुख होता है कि इन्हें खुद ही नहीं पता कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। ये जिस मुफ्ती मोहम्मद सईद की ये पार्टी थी, उन्होंने सबसे पहले कश्मीर में बड़ा प्राउडली ये झंडा उठाया था, और आज उन्हीं की बेटी अगर इसके खिलाफ बात कर रही है तो इनको सबसे पहले खुद ही शर्मसार होना चाहिए ऐसी बात करने से। शेख साहब, और जो ये बात करती हमने सुना, आपने सुना, अभिजीत को आपने तो सुना, और जिस गुपकार डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, एक संगठन की बात की जा रही है, गठबंधन की बात की जा रही है, उसे बीजेपी कहती है कि ये गुपकार गैंग है। ये वो गुपकार गैंग है जो वीवीआईपी है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनका मकसद कुछ और है। देखिए, विडंबना की बात यह है कि बीजेपी हमेशा जब उन्हें सत्ता चाहिए नेशनल अच्छी है। जब एनडीए में अब्दुल्ला साहब एनडीए में मिनिस्टर थे, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी थी, और जब कश्मीर राज्य के अंदर उन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की महबूबा मुफ्ती नेशनलिस्ट थी। आज जब उनकी सरकार महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ नहीं है, आज उनके लिए महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो एंटी नेशनल है। जहां तक बात तिरंगे को लेकर के है, इस छोटे बयान को लेकर के इतना बड़ा बवाल जो बनाया गया है, इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। महबूबा जी का कहना था उन्होंने कोई पॉलिटिकल नहीं किया है, कुछ लोगों का कहना है वो जैसे रिहा हो उन्होंने सियासी बयान दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले, यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले ही महबूबा जी ने यह बयान किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ छेड़छाड़ की गई, अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का कोई प्रयास किया गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले शेख नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या जम्मू कश्मीर इस देश से बड़ा है? क्या जम्मू कश्मीर इस देश की सीमा से बाहर है? क्या जम्मू कश्मीर इस देश की संप्रभुता से बड़ा है? आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हमारा दुश्मन घात लगाए बैठा है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। लेकिन ऐसे समय देश के अंदर से अगर देश विरोधी बयान आते हैं तो ये देश को कमजोर करते हैं, देश की संप्रभुता को कमजोर करते हैं। इस बात को समझिए।
बात यह है कि हिंदुस्तान के लोगों ने लीडरशिप ने कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को समझने की कोशिश ही नहीं की। जब उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई गर्ज ही नहीं, उन्हें जम्मू कश्मीर की धरती से प्यार है, यहाँ के लोगों से प्यार नहीं, उन्हें जम्मू कश्मीर के पानी से प्यार है, जिस पानी से हजारों मेगावाट बिजली तैयार करते हैं पूरे देश में सप्लाई करते हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज से प्यार है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने न कभी प्यार किया है, न कभी उनको शेख साहब आपकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश नहीं की। ये वही जम्मू कश्मीर है ये वही जम्मू कश्मीर है जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट दिया, उन्हीं जनप्रतिनिधियों को इस देश की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, अहम पदों पर बिठाया गया है। उन लोगों को देश ने स्वीकार किया है। देश ने तो कभी इनकार नहीं किया। कभी देश का इनकार नहीं कर सकता। अगर आप कैसे इनकार कर सकते हैं? लेकिन आप कैसे इनकार कर सकते हैं? मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अगर दिल्ली ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत बड़ा फैसला करना था और जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछे बगैर, उनकी मर्जी के बगैर उन्हें हवाले में बंद कर दिया गया। उन्हें जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। चुनाव होगा ना, चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर की जनता उस चुनाव में फैसला कर देगी। जब चुनाव होगा तो जम्मू कश्मीर की जनता उसमें फैसला कर देगी। रुकिए आप रुकिए, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये पूरा विवाद क्या है पूरे देश को समझना चाहिए कि आखिर गुपकार डिक्लेरेशन है क्या। एक बार इस खबर को देखिए, बयान को सुनिए, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर गुपचुप गुपकार बैठक हुई। इस बैठक में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती समेत फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कश्मीर की कई छोटी बड़ी पार्टियां शामिल हुईं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुपकार के बहाने देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। जब कश्मीर में शांति है तो ये दल आखिर क्यों अशांति फैलाना चाहते हैं। जो लोग तिरंगा जो भारत की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है, जिसे उसे परहेज है और जो चाहता है कि उस तिरंगे की शान और पहचान को हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो देश भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर आए बयान के बाद देश में गुस्सा है, उबाल है। महबूबा ने कहा कि 370 की बहाली तक वो हाथ में तिरंगा नहीं उठाएंगी। ऐसे में बड़ा सवाल, धारा 370 के बहाने वो चीन और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रही हैं? भारत में राजनीति करने वाले, भारत के नाम पर पैसा और भत्ते उठाने वाली महबूबा को आखिर तिरंगा उठाने में क्यों एतराज है? महबूबा कश्मीर में दोबारा अशांति क्यों चाहती हैं? और देश विरोधी बयान देकर क्या वो पाकिस्तान को खुश कर रही हैं? तो मैं आपको तथाकथित मुख्य धारा की नेता कहती है, मुख्य धारा की राजनीतिक कहते हैं, और यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। ये तथाकथित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं। महबूबा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है कि पीडीपी अध्यक्ष के बयान पर हमला बोलते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र राणा ने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश करूंगा कि वो इस देशद्रोही टिप्पणी का संज्ञान लें और महबूबा पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। यहाँ हमेशा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के ये मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। कयामत की सुबह तक न धारा 370 वापस होगी और कयामत की सुबह तक न जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा यहां वापस होगा। महबूबा मुफ्ती सत्ता में आई तो उन्होंने भारत माता की जय कहकर शपथ ली थी। अब वो सत्ता में नहीं है तो पाकिस्तान की शपथ ले रही हैं। जम्मू कश्मीर के एकीकरण पर सवाल उठा रही हैं।
हमने पिछले कई साल से देखा है कि कश्मीर के कथित राजनेता कभी कभी अलगाववादियों की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अगर देश के अंदर से इस तरह के बयान आते रहे और देश के नेता ही इस तरह के बयान देते रहे तो कितना बड़ा संकट इस देश के लिए खड़ा हो जाएगा, तब जबकि देश की सीमा पर दुश्मन निगाह गड़ाए बैठा है। अजय, जवाब आपसे। देखिए, बिल्कुल, अगर जिस तरीके से ये बयानबाजियां होती हैं और उन लोगों द्वारा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेयर्स को होल्ड करके जा चुके हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, और आप आज अगर इस तरह के बयान देते हैं वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। मगर यहां जम्मू कश्मीर की दुर्भाग्य ये है कि यहां जब भी सियासत हुई है वो सियासत सिर्फ वोट बैंक के लिए हुई है। अपॉर्चुनिटिस्ट जो है रहते हैं, जितने भी पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिशियन यहां पे रहते हैं, और महबूबा मुफ्ती भी वही कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 ले ली गई, झंडा वापस दे दीजिए। जब तक झंडा उनके हाथ में था तब तक क्या कर लिया था। देखने की बातें यह है कि क्या, अगर पूछना है तो लोगों में जाकर यह पूछिए कि क्या जब झंडा जम्मू कश्मीर का आपके पास था, आपके पिता यहां पर होम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, तब आपको झंडा उठाने में शर्म नहीं आई? जब आप खुद मुख्यमंत्री थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या तब आपको नहीं लगा कि यह झंडा नहीं होना चाहिए? मगर सिर्फ क्योंकि आज वो सियासत पावर से बाहर है, आज सियासत किसी और के हाथ में है, तो यकीनन जो है सियासत उनको नासिर साहब, अगर अजय की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, नासिर साहब, अगर अजय की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं ये मानूं कि सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहा है, सत्ता आपके हाथ में नहीं है, तो आप इस तरह के अलगाववादी बयान दे रहे हैं, और सत्ता आपके हाथ आ जाएगी तो सब कुछ भूल जाएंगे। ये बयान महबूबा जी ने आज यानी खत्म होने के बाद क्यों दिया? ये उन्होंने उससे पहले भी ऐसा कहा था। जहां तक ऑनर, जहां तक देश हित की बात, जहां तक देश के तिरंगे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑनर करने की बात है, अभी आप दिखा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कह रहे थे कि क़यामत की सुबह तक दफा 370 वापस नहीं आएगा। हम सब लोग जानते हैं कि दफा 370 की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला चल रहा है। क्या रविंद्र रैना जी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, दफा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो भारतीय पार्टी खुलेआम। लेकिन सत्ता को लेकर इतना माहौल नहीं बनाया जाता है शेख साहब, क्योंकि जब सत्ता आपके हाथ रही, कई सालों तक सत्ता आपके हाथ रही, तब उस वक्त आपने कश्मीर का झंडा पकड़कर क्या किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या कश्मीर में हर व्यक्ति के बदन पर कपड़े दिखाई दिए? क्या हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार था? नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके वक्त आप जब सत्ता में थे तो आपने इस तरफ सोचा नहीं। अब जब सत्ता आपके पास नहीं है तो सत्ता पाने के लिए आप वहां की जनता को फिर से गुमराह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम पीडीपी नेता का, शुक्रिया करेंगे बीजेपी नेता का, और शुक्रिया हम करेंगे अपने संवाददाता अजय जांडेल का। कुल मिलाकर ये सत्ता का खेल है, देखिए और समझिए, लेकिन देश के अंदर से इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के बयान आते हैं तो शायद ऐसे लोगों को देश में जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। छोटा